हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि सब अच्छे होंगे। और आप लोगों को पता ही है कि ईएमआरएस की वैकेंसी आ चुकी हैं और जल्दी ही अब केवीएस की वैकेंसी आने वाली है। और पेपर का पैटर्न पता है, ईएमआरएस में डिस्क्रिप्टिव हो गया है तो पक्का है कि केवीएस में भी चांसेस पूरे पूरे हैं कि डिस्क्रिप्टिव होने वाले हैं। और अगर आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर देना है तो सीधी सी बात है, बहुत ही गहरा नॉलेज चाहिए। और वैसे भी हम किसी पेपर को जब पढ़ ही रहे हैं, हम जब किसी बुक को पढ़ ही रहे हैं तो ऊपर ऊपर का नॉलेज क्यों लेना, क्यों न थोड़ा सा समय लगा के उसको गहराई से पढ़ा जाए। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का चैप्टर धर्मवीर भारती जी का, जो लिखा है इन्होंने काले मेघा पानी दे, जिसके अंदर समझाया गया है कि कैसे जो अंधविश्वास है वो हमें चीज़ों को करने को मजबूर कर देता है। और आज भी ये अंधविश्वास बहुत चलता है। तो इस चैप्टर को हम अच्छे से समझेंगे, पूरा पढ़ेंगे, थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा। तो पेन और नोटबुक लेके बैठे साथ में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय को वेस्ट करते हुए। धर्मवीर भारती जी का जन्म हुआ था, ये इनकी फ़ोटो है, ठीक है। सबसे पहले तो आप इनकी फ़ोटो देख लीजिए, इनकी तस्वीर देख लीजिए कैसी है, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे कैसे दे दी जा सकती है और आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये किसकी है। इनका जन्म जो हुआ था 1926 में हुआ था, इलाहाबाद में, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। इलाहाबाद में उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। प्रमुख रचनाएं हैं कनुप्रिया, कनुप्रिया, सात गीत वर्ष, ठंडा लोहा, ये क्या है, इनका कविता संग्रह है। कौन सी है, एक बार फिर से देख लेते हैं। कनुप्रिया, सात गीत वर्ष, ठंडा लोहा, बंद गली का आखिरी मकान, इनका कहानी संग्रह है, ठीक है। ये तीनों इनकी कविताएं हैं। कौन सी, कनुप्रिया, सात गीत वर्ष और ठंडा लोहा। बार बार जब हम पढ़ेंगे सुनेंगे तभी ये चीज़ें याद होने वाली है, इनका कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। तो बंद गली का आखिरी मकान इनका क्या है, कहानी संग्रह है, ओके। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से याद कीजिए, बहुत बार एग्जाम में आता है। बंद गली का आखिरी मकान कहानी संग्रह धर्मवीर भारती जी का है। सूरज का सातवां घोड़ा, बहुत ही सुंदर गीति नाट्य है, ये उपन्यास है। और गुनाहों का देवता तो बहुत ही अच्छा उपन्यास है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़िएगा, आपके पास में समय होगा तो। बहुत सुंदर उपन्यास है। और इसी से रिलेटेड जो है इनकी पत्नी ने लिखा था रेत की मछली, वो भी बहुत ही गहरा उपन्यास है, जो आपको एक सच्चाई दिखाता है। अंधा युग गीति नाट्य है, ठीक है। धर्मवीर भारती जी का जो अंधा युग है वो गीति नाट्य है। पश्यंती कहनी अनकहनी, मानव मूल्य और साहित्य, ठेले पर हिमालय, इनके क्या है, निबंध संग्रह है। पश्यंती कहनी अनकहनी, मानव मूल्य और साहित्य, ठेले पर हिमालय, इनके क्या है, निबंध संग्रह है। प्रमुख सम्मान इनको दिए गए थे पद्मश्री का, व्यास सम्मान एवं साहित्य के कई अन्य राष्ट्रीय पुरस्कार। 1997 में इनका निधन हो गया था, ठीक है। तो आप नोट कर लीजिए, अगर आपके पास में नोटबुक है तो आप इसको नोट कर लीजिए। अदरवाइज इस वीडियो को अगर आप 3 बार से देखेंगे, 3 से 4 बार देखेंगे, तब भी ये चीज़ें आपको याद हो जाएगी। और कोई शॉर्ट तरीका इसका नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं। बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं, बहुत ही गहरी पंक्तियां हैं। अपनी सहज प्रवृत्तियों को मारो मत, ठीक है। अपनी जो सहज प्रवृत्तियां हैं, आपकी जो मतलब आपकी जो अंदर की जो प्रवृत्तियां हैं उनको मारो मत, लेकिन उनके दास भी नहीं बनो। कहते हैं कि उनके गुलाम भी मत बनो, ठीक है, कि जिधर आपका मन कहे उधर आप ढल जाओ। जीवन के सहज प्रवाह में उन्हें आने दो, फलीभूत होने दो, पर यदि वे निरंकुशता से हावी होने लगे तो उन्हें भस्म कर देने की तेजस्विता और आत्म नियंत्रण भी रखो। अपने मन को, अपनी सहज प्रवृत्तियों को मारो मत, लेकिन आप उनके गुलाम भी नहीं बनो। बहुत ही सुंदर बात है, बहुत ही गहरी बात है ये। बहुत आप हो सकता है कि आपको 4 पंक्तियां लग रही हों, लेकिन अगर गहराई से इस लाइन को समझते हो तो ये बहुत गहरी बात है जो हम अपनी ज़िंदगी में उतार सकते हैं। अपनी सहज प्रवृत्तियों को मारो मत, लेकिन उनके दास भी नहीं बनो। जीवन के सहज प्रवाह में उन्हें आने दो, फलीभूत होने दो, उनको चलने दो, लेकिन अपनी नज़र एक बराबर होनी चाहिए। आपका एक केंद्र होना चाहिए, आपका एक दिमाग, एक पॉइंट होना चाहिए कि जहाँ आप उन चीज़ों को देख रहे हो, अपनी इंद्रियों को देख रहे हो कि ये कहाँ जा रही हैं, और आपके हाथ में उसकी कंट्रोल पावर होनी चाहिए, ठीक है। आपके हाथ में उसका नियंत्रण होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उनमें बह जाओ, ठीक है। उन्हें भस्म कर देने की आपके अंदर आत्मनियंत्रण भी रखो, ठीक है। आपके ऊपर वो हावी नहीं हो सकती हैं, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो ये लाइनें लिखी हैं धर्मवीर भारती जी ने, एज इट इज़ आपको एग्जाम में दी जा सकती हैं और पूछ लिया जाएगा कि ये किसकी पंक्तियाँ हैं।
अब पढ़ते हैं आगे। गुनाहों का देवता उपन्यास से लोकप्रिय धर्मवीर भारती का आज़ादी के बाद के साहित्यकारों में विशिष्ट स्थान है। ठीक है, बहुत ही अच्छा उपन्यास है, बहुत ही अच्छा उपन्यास है। आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़िएगा अगर टाइम मिलता है तो। उनकी कविताएं, कहानियाँ, उपन्यास, निबंध, गीति नाट्य और रिपोर्टाज हिंदी साहित्य की उपलब्धियां हैं। भारती जी के लेखन की खासियत यह है कि हर उम्र और हर वर्ग के पाठकों के बीच उनकी अलग अलग रचनाएं लोकप्रिय हैं। वे मूल रूप से व्यक्ति स्वातंत्र्य, मानवीय संकट एवं रोमानी चेतना के रचनाकार हैं। तमाम सामाजिकता एवं उत्तरदायित्व के बावजूद उनकी रचनाओं में व्यक्ति की स्वतंत्रता ही सर्वोपरि है। रोमानियत उनकी रचनाओं में संगीत में लय की तरह मौजूद है। उनका सबसे अधिक लोकप्रिय उपन्यास गुनाहों का देवता एक सरस और भावप्रण प्रेम कथा है। ठीक है, दूसरे लोकप्रिय उपन्यास सूरज का सातवां घोड़ा, ये भी बहुत अच्छा उपन्यास बताते हैं, लेकिन मैंने इसको नहीं पढ़ा है अभी तक, पर हिंदी फिल्म भी बन चुकी है। अब आपसे पूछ लिया जाएगा कि कौन से उपन्यास पे हिंदी फिल्म बन चुकी है, तो सूरज का सातवां घोड़ा पर हिंदी फिल्म भी बन चुकी है। इस उपन्यास में प्रेम को केंद्र में रखकर निम्न मध्य वर्ग की हताशा, आर्थिक संघर्ष, नैतिक विचलन और अनाचार को चित्रित किया गया है। स्वतंत्रता के बाद गिरते हुए जीवन मूल्य, अनास्था, मोहभंग, विश्व युद्धों से उपजा हुआ डर और अमानवीयता की अभिव्यक्ति अंधा युग में हुई है। अंधा युग गीति साहित्य के श्रेष्ठ गीति नाट्यों में है। मानव मूल्य और साहित्य पुस्तक समाज सापेक्षता को साहित्य के अनिवार्य मूल्य के रूप में विवेचित करती है। इन विधाओं के अलावा भारती जी ने निबंध और रिपोर्टाज भी लिखे हैं। उनके गद्य लेखन में सहजता और आत्मीयता है। बड़ी से बड़ी बात वो बातचीत की शैली में कहते हैं और सीधे पाठकों के मन को छू लेते हैं। एक लंबे समय तक हिंदी की साप्ताहिक पत्रिका धर्मयुग के संपादक रहते हुए हिंदी पत्रकारिता को सजा संवार कर गंभीर पत्रकारिता का एक मानक बनाया है। तो इनकी पत्रकारिता थी कौन सी? धर्मयुग। ठीक है, अब इसे इनके नाम से याद रख सकते हो आप, धर्मवीर भारती से, कि इनकी पत्रकारिता थी धर्मयुग। यहाँ प्रस्तुत संस्मरण काले मेघा पानी दे में लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का सुंदर चित्रण है। बहुत ही सुंदर पाठ है, पूरा सुनिएगा और पूरे को अच्छे से ध्यान से सुनने की ज़रूरत है, ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। विज्ञान का अपना तर्क है और विश्वास का अपना सामर्थ्य है, जो कि आज भी लागू होता है हमारे ऊपर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत पहले की कहानी है, इसको ऐसा मत सोचिएगा, आप अपने जीवन में भी लागू कर सकते हो कि आज भी उतना ही अंधविश्वास, पढ़े लिखे लोग भी उतना ही अंधविश्वास करते हैं। इसमें कौन कितना सार्थक है, यह प्रश्न पढ़े लिखे समाज को उद्वेलित करता रहता है। इसी दुविधा को लेकर लेखक ने पानी के संदर्भ में प्रसंग रचा है। आषाढ़ का पहला पखवाड़ा बीत जाने के बाद भी खेती और बहुकाज प्रयोग के लिए पानी न हो तो जीवन चुनौतियों का घर बन जाता है, और उन चुनौतियों का निराकरण विज्ञान न कर पाए तो उत्सव धर्मी, ठीक है, भारतीय समाज चुप नहीं बैठता, वह किसी जुगाड़ में लग जाता है, प्रपंच रचता है और हर कीमत पर जीवित रहने के लिए अशिक्षा और बेबसी के भीतर से उपाय और काट की खोज करता है। ठीक है, जब आप मतलब आपके पास जब चुनौतियाँ आती हैं तो फिर क्या करते हैं, जो उत्सव धर्मी होते हैं जनरली क्या करते हैं, कुछ ना कुछ जुगाड़ ढूंढते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि चलो उस पर विश्वास कर लो और ऐसा करोगे तो वैसा हो जाएगा। ठीक है, तो लेखक ने यहाँ पे अपने किशोर जीवन के संस्मरण में दिखलाया है कि अनावृष्टि दूर करने के लिए गाँव के बच्चों की इंदर सेना, ठीक है, अब यहाँ पे आपको याद रखने की ज़रूरत है, कौन सी सेना? इंदर सेना द्वार द्वार पानी मांगते चलती है, और लेखक का तर्कशील किशोर मन भीषण सूखे मन में से उसे पानी की निर्मम बर्बादी के रूप में देखता है। इसे किशोर मन का वितर्क नहीं, वैज्ञानिक तर्क ही कहना चाहिए, और विज्ञान विषय की इतने दीर्घकाल तक पढ़ाई और विज्ञानोपलब्ध आविष्कारों से अपने जीवन को भौतिक सुख सुविधाओं से भरते रहने के बावजूद इस देश के जनमानस में ऐसी वैज्ञानिक दृष्टि का न जन्म पाना अफसोसजनक ही कहा जा सकता है। पर जनता के सामूहिक चित्त में बैठे विश्वासों का क्या करें, जिनसे संचालित होने वाले कुछ लौकिक कर्मकांड, ठीक है, संस्कृति, जहाँ कर्मकांड हो गया वहाँ पे सब होना ही है, की घटना के रूप में हमें लगते हैं। यदि वे विश्वास प्रत्यक्षतः जानलेवा या नस्ल, जाति, मजहब और लिंग के आधार पर किसी समुदाय के लिए अपमानजनक हो
तब तो उन्हें अंधविश्वास कहकर उनका शीघ्रातिशीघ्र निराकरण ही एकमात्र कर्तव्य है। पर यदि कुछ विश्वास विज्ञान सम्मत न होकर भी उक्त तरह से हानिकर न हो तो उनके साथ भी उसी प्रकार का बर्ताव क्या उचित है? ऐसा करने में क्या हमारे सांस्कृतिक मन के खाली खाली हो जाने का खतरा नहीं है? तो इस चैप्टर में थोड़ा सा यहाँ पे बताया गया है कि कैसे एक पढ़ा लिखा समाज भी ऐसे अंधविश्वास में फंसा हुआ है, जो कि बताएंगे यहाँ पे कि काले मेघा पानी दे, और एक इंद्र सेना रहती है, फिर वो घर घर जाके पानी मांगना शुरू करती है और पानी न होने के बावजूद भी पानी को बहाए जा रही है सिर्फ एक अंधविश्वास के चक्कर में। वहीं आगे आगे हम इस कहानी में पढ़ेंगे। विश्वास की भी तो एक रचनात्मक भूमिका हो सकती है, आपातकाल में निराशा दूर करने या अधीरता को थामने अथवा विभक्त जन चेतना को जोड़ने के अर्थ में। अब यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि विश्वास की एक रचनात्मक भूमिका हो सकती है कि जब हम बहुत परेशानी में हो, बहुत दुख में हो, तो निराशा को दूर करने के लिए, और जब धैर्य को रखने के लिए हम विश्वास को रख सकते हैं, कि उसमें भी एक विश्वास की भूमिका हो सकती है। अब सवाल रह जाता है कि बारिश के लिए किए जाने वाले उक्त भोले प्रयत्न किस कोटि के अंतर्गत हैं। लेखक ने कोई निर्णय नहीं दिया, पर एक बात स्पष्ट होती है कि जीजी की संतुष्टि और अपने प्रति उनका सद्भाव बचाए रखने के लिए वह उन तमाम रीति रिवाजों को ऊपरी तौर पर ही सही अपनाने को बचपन में बाध्य बना रहता है। इससे क्या संकेत लिया जा सकता है कि विज्ञान का सत्य बड़ा है या सहज प्रेम का रस, या दोनों। यहाँ पे देख रहे हैं कि उसको पता है, लेकिन फिर भी वो अपनी जीजी की संतुष्टि के लिए, उनका आदर मान सम्मान बचाने के लिए भी वो सब चीज़ें करने को तैयार है कि ठीक है, अगर ये विश्वास है, इनको विश्वास है, तो हम जैसा ये बोल रहे हैं वैसा कर लेते हैं। तो लेखक वही कह रहा है कि अब इसमें क्या बड़ा हो गया भाई, प्रेम बड़ा हो गया या विज्ञान बड़ा हो गया, ठीक है, या दोनों बड़े हो गए, ये आपको डिसाइड करना है। और आज भी ये चीज़ें बहुत बहुत क्या चलती हैं, आज भी वहीं हमारा समाज खड़ा हुआ है। अब हम इस चैप्टर को समझेंगे अच्छे से, वहाँ पे हम पूरा उसका वर्णन था कि क्या क्या इसमें बताया गया है। ठीक है, थोड़ा सा लंबा होगा तो अच्छे से धैर्य थाम के बैठिए, दिल थाम के बैठिए। काले मेघा पानी दे, ठीक है। उन लोगों के दो नाम थे, इंद्रसेना या मेंढक मंडली। अब आपको बहुत ज़रूरी है ये याद करना, अब कहानी यहाँ से शुरू होती है, ठीक है। तो उस मंडली का क्या नाम था, इंद्रसेना या मेंढक मंडली, ठीक है। बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट, ठीक है, उल्टा। एक इंद्रसेना हो गई और एक मेंढक मंडली हो गई। जो लोग उनके नगन स्वरूप शरीर, उनकी उछल कूद, उनके शोर शराबे और उनके कारण गली में होने वाले कीचड़ कांधों से चिढ़ते थे, वे उन्हें कहते थे मेंढक मंडली। यानी कि जो ये मंडली थी उसके दो नाम थे। तो जो मतलब ये लोग बदमाशियाँ करते थे, कीचड़ में घूमते थे, शोर शराबे करते थे, तो कुछ लोग कहते थे मेंढक मंडली। उनकी अगवानी गलियों से होती थी। वे होते थे 10-12 बरस से 16-18 बरस के लड़के, सांवला नंगा बदन, सिर्फ एक जंगिया या कभी कभी सिर्फ एक लंगोटी। एक जगह इकट्ठे होते थे। पहला जयकारा लगता था, बोल गंगा मैया की जय। कौन सा जयकारा लगता था, बोल गंगा मैया की जय। जयकारा सुनते ही लोग सावधान हो जाते थे। बड़ा मतलब ऐसा होता है, आज भी होता है ऐसा, आप इसको देख पा रहे होंगे। स्त्रियां और लड़कियां छज्जे भारजे से झांकने लगती थी, मतलब जो भी छत के ऊपर जाके या फिर खिड़कियों से झांकने लग जाती थी। और यह विचित्र नंग धड़ंग टोली उछलती कूदती संवेद पुकार लगाती थी, काले मेघा पानी दे। और क्या बोलते थे वो लोग कि काले मेघा पानी दे, घघरी फूटी बैल पियासा, पानी दे गुड़दानी दे, काले मेघा पानी दे। अब ये पंक्तियाँ याद रखने की ज़रूरत है कि क्या कौन सी लाइनें थी। तो इसको अगर मान लो 2 लाइनें दे गई और आपको 20 से पूछ लिया जाएगी ये इसमें कौन सी लाइन आएगी, ठीक है। तो ऐसे तो काले मेघा पानी दे, घघरी फूटी बैल पियासा, पानी दे गुड़दानी दे, काले मेघा पानी दे। उछलते कूदते एक दूसरे को धकियाते ये लोग गली में किसी दुम महले मकान के सामने रुक जाते। पानी दे मैया इंद्रसेना आई है। और क्या बोलते, किसी महल के सामने, किसी मतलब बड़े घर के सामने रुक जाते और बोलते कि पानी दे मैया इंद्रसेना आई है। और जिन घरों में आखिर जेठ या शुरू आषाढ़ के उन सूखे दिनों में पानी की कमी भी होती थी, जिन घरों के कुएं भी सूखे होते थे, उन घरों से भी सहेज कर रखे हुए पानी में से बाल्टी या घड़े भर भर कर इन बच्चों को सर से पैर तक तर कर दिया जाता था। अब सोचो कि जिस टाइम पे पानी घर में है भी नहीं, लेकिन फिर भी एक अंधविश्वास उनको था कि ये इंद्र सेना के बच्चे हैं या फिर जो भी है, ये सेना बनी हुई है, तो ये अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं तो क्या पता बारिश आ जाए।
तो फिर भी लोग उनको पानी बर्बाद करने के लिए दे देते थे कि उनके ऊपर पानी की बाल्टियाँ उंडेड़ देते थे, जबकि उनके घर में पानी पीने के लिए भी नहीं बचता था, फिर भी दे देते थे। ये होता है अंधविश्वास, जो आपको कुछ भी करवाने के लिए तैयार हो जाता है जब आपके पास में चेतन मन नहीं होता है, आप कॉन्शियस नहीं होते हो। तो ये भीगे बदन मिट्टी में लोट लगाते थे, पानी फेंकने से पैदा हुए कीचड़ में लथपथ हो जाते, हाथ पांव बदन मुंह पेट सब पर गंदा कीचड़ मल कर फिर हाँक लगाते और फिर बोलते गंगा मैया की जय। अब आप सोच सकते हो, आप बिल्कुल आप इसको अपनी कल्पना में ले सकते हो कि कैसे वो करते होंगे। ठीक है, कि कुछ बच्चे हैं 16-17 साल के, 10-12 साल के, जो ऐसा कर रहे हैं, नंगे पुंगे हैं, सिर्फ उन्होंने कमर पे कुछ लंगोट पहना हुआ है और कुछ कुछ छोटा मोटा कुछ कपड़ा पहना हुआ है, और बस जस्ट वो बोल रहे हैं कि बोल रहे गंगा मैया की जय, और घर घर जाके वो पानी मांग रहे हैं और लोग उनके ऊपर पानी की बाल्टियाँ उड़ेड़ रहे हैं। और फिर मंडली बांध कर उछलते कूदते अगले घर की ओर चल पड़ते, बादलों को टेरते और बोलते काले मेघा पानी दे। वे सचमुच ऐसे दिन होते जब गली मोहल्ला गांव शहर हर जगह लोग गर्मी में भुन भुन कर त्राहिमाम कर रहे होते। जेठ के 10 तपा बीत कर आषाढ़ का पहला पखवाड़ा भी बीत चुका होता, पर क्षितिज पर कहीं बादल की रेख भी नहीं दिखती। कुएं सूखने लगते, नलों में एक तो बहुत कम पानी आता, और आता भी तो आधी रात को भी मानो खोलता हुआ पानी, यानी कि बहुत गर्म पानी आता। शहरों की तुलना में गांव और भी हालत खराब होती गांव में और भी हालत खराब होती थी, कि शहरों में तो फिर भी ठीक है, लेकिन गांव में और भी बुरी हालत होती थी। जहाँ जुताई होनी चाहिए वहाँ खेतों की मिट्टी सूख कर पत्थर हो जाती थी, फिर उसमें पपड़ी पड़कर ज़मीन फटने लगती। लू ऐसी की चलती कि आदमी आधे रास्ते में लू खाकर गिर पड़े। लू मतलब यहाँ पे होती गर्म हवाएं, बहुत ज़ोर से गर्म हवाएं चलती। डोर डंगर प्यास के मारे मरने लगते। डोर डंगर यहाँ पे बोल रहे हैं जानवरों को, भैंस वैंस को बोल रहे हैं। लेकिन बारिश का कहीं नाम निशान नहीं। ऐसे में पूजा पाठ कथा विधान सब करके लोग सब हार जाते, तब अंतिम उपाय के रूप में निकलती यह इंद्र सोना। जब ऐसा समय आ जाता तब कुछ नहीं होता, फिर सब लोग अपना काम कर लेते और सब ये आती है इंद्र सेना। ठीक है, वर्षा के बादलों के स्वामी है इंद्र, और इंद्र की सेना टोली बांधकर कीचड़ में लथपथ निकलती और पुकारते हुए मेघों को, पानी मांगते हुए प्यासे गलों और सूखे खेतों के लिए। पानी की आशा पर जैसे सारा जीवन आकर टिक गया हो। बस एक बात मेरे समझ में नहीं आती थी कि जब चारों ओर पानी की इतनी कमी है तो लोग घर में इतनी कठिनाई से इकट्ठा करके रखा हुआ पानी बाल्टी भर भर कर इन पर क्यों फेंकते हैं। कैसी निर्मम बर्बादी है पानी की। और वैसे भी पता है आपको कि पानी तो अभी एक बहुत पहले की कहानी लिखी हुई है, लेकिन ये कहानी अभी हम पर भी लागू होती है कि हम भी हमारे घरों में ऐसा ही करते हैं। जब जब पानी होता है तो भर भर के उनेरते हैं, नहाते समय में भी, हाथ धोते समय में भी। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इस पिक्चर में कि कैसे देखो घरों से इनके ऊपर पानी डाला जा रहा है बाल्टियों से भर भर के, जबकि इनके घरों में पानी नहीं है, फिर भी ऐसा पानी डाला जा रहा है। इसको हम सिर्फ बोलते हैं अंधविश्वास। अगर हमें ज्ञान नहीं है, अगर हमें सही ज्ञान नहीं है तो हम ऐसे ही चीज़ों की बर्बादी करते हैं। ठीक है, जो किसी दूसरे के लिए नुकसान नहीं है, जो हमारे लिए ही नुकसान है, हमारे ही लिए ही नुकसानदायक है। जैसा आप देख पा रहे हैं क्लाइमेट चेंज वो इसी वजह से हो रहा है, किसी दूसरे की वजह से नहीं हो रहा है, हमारी ही गलत कर्मों की वजह से ये सज़ा और भुगतना भी हमें ही है। कितनी क्षति होती है इस तरह के अंधविश्वासों से। कौन कहता है इन्हें इंद्र की सेना। अगर इंद्र महाराज से ये पानी दिलवा सकते हैं तो खुद अपने लिए पानी क्यों नहीं मांग लेते हैं, क्यों मूल्य भर का पानी नष्ट करवाते घूमते हैं। बात सीधी है, बिल्कुल ये हर कोई दिमाग लगाना चाहिए कि जब इनके पास में यही इंद्र बने घूम रहे हैं तो ये लोगों को पानी क्यों नहीं दिलवा रहे हैं, क्यों मोहल्ले में पानी मांगते घूमते हैं भाई। नहीं, ये सब पाखंड है, अंधविश्वास है। ऐसे ही अंधविश्वासों के कारण हम अंग्रेजों से पिछड़ गए और गुलाम बन गए, और आज भी हम गुलाम बने हुए हैं। ठीक है, मैं असल में था तो इन्हीं मेंढक मंडली वालों की उम्र का, पर कुछ तो बचपन के आर्य समाजी संस्कार थे, और एक कुमार सुधार सभा कायम हुई थी, उसका उपमंत्री बना दिया गया। अब लेखक यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं समझ तो पा रहा था, लेकिन कुछ तो ये समाज होता है, इनके संस्कार थे, और संस्कार में आदमी इतना दबा हुआ होता है कि जब आपको कोई सही गलत कर्म दिख रहा है, और लग रहा है आपको दिख भी रहा है कि वो गलत कर रहा है, लेकिन फिर भी आप अपने संस्कारों में इतने बंधे रहते हैं कि उसको देख नहीं पाते हैं। जैसे पितामह भीष्म को सब दिख रहे थे, इतने ज्ञानी थे वो, सब कुछ दिख रहा था उनको कि गलत क्या हो रहा है सभा में द्रौपदी के साथ में, लेकिन फिर भी वो देखे जा रहे थे। अंत में सत्य को ही साथ देना पड़ा, कृष्ण को ही साथ देना पड़ा। तो जहाँ सत्य है वहाँ ही उसी की जीत है, लेकिन फिर भी हम देख नहीं पाते हैं।
सो समाज सुधार का जोश कुछ ज़्यादा ही था। अंधविश्वासों के खिलाफ तो तर्कस में तीर रखकर घूमता रहता था, मगर मुश्किल यह थी कि मुझे अपने बचपन में जिससे सबसे ज़्यादा प्यार मिला था वे थी जीजी। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रही है कि वैसे तो मुझे सब पता था और मैं तर्कस लेके भी घूमता था, जो मुझे जो सबसे प्यार करती थी, सबसे ज़्यादा प्यार मिला था वो थी जीजी। अब यहाँ पे बात आ जाती है संस्कारों की। ठीक है, यूं ही मेरे रिश्ते में कोई नहीं थी, उम्र में मेरी माँ से भी बड़ी थी, पर अपने लड़के बहू सबको छोड़कर उनके प्राण मुझी में बसते थे। और वे थी उन तमाम रीति रिवाजों, तीज त्योहारों, पूजा अनुष्ठानों की खान जिन्हें कुमार सुधार सभा का या उपमंत्री अंधविश्वास कहता था। ठीक है, आज भी यही होता है, रीति रिवाजों के नाम पे, तीज त्योहारों के नाम पे, पूजा अनुष्ठानों के नाम पे। अभी आप देख पा रहे होंगे, अभी दुर्गा पूजा चल रही है, कितने जानवर कटेंगे इसमें, और जहाँ नहीं कटते हैं वहाँ पे जब लास्ट डे होगा वहाँ कटेंगे, अंतिम दिन में कटेंगे। और उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता था, पर मुश्किल यह थी कि उनका कोई पूजा विधान, कोई त्यौहार अनुष्ठान मेरे बिना पूरा नहीं होता था। अब बात तो थी कि वो चाहता भी था और उनके उसके बिना उनका अनुष्ठान पूरा भी नहीं होता था। और यहीं आके अगर कोई सोचना भी चाहता है तो यहीं आके आदमी फंस जाता है। इससे निकलने के लिए बहुत ज़रूरी है हमें आत्मज्ञान का होना। दिवाली है तो गोबर और कौड़ियों से गोवर्धन और सतिया बनाने में लगा हूँ। जन्माष्टमी है तो रोज़ 8 दिन की झांकी तक को सजाने और पंजीरी बांटने में लगा हूँ। हर छठ है तो छोटी रंगीन कुलियों में भूजा भर रहा हूँ। किसी में बुना चना, किसी में बुनी मटर, किसी में बुने अरवा चावल, किसी में बुना गेहूँ। जीजियाँ सब मेरे हाथों से कराती ताकि उनका पुण्य मुझे मिले, केवल मुझे। लेकिन इस बार मैंने साफ इनकार कर दिया। नहीं फेंकना है मुझे बाल्टी भर भर कर पानी इस गंदी मेंढक मंडली पर। लेकिन इस बार जीजी को उन्होंने मना कर दिया कि भाई मुझे इस बार नहीं फेंकना है, ये आपका काम मुझे नहीं करना है। जब जीजी बाल्टी भरकर पानी ले गई तो उनके बूढ़े पाँव डगमगा रहे थे, हाथ कांप रहे थे। तब भी मैं अलग मुंह फुलाए खड़ा रहा। अब जीजी बड़ा वो करते हुए कि भाई ठीक है तू मत कर, मैं करूँगी। तो हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मुंह खुद कर रही है और वो उनको देख रहे हैं। शाम को उन्होंने लड्डू मठरी खाने को दिए तो मैंने उन्हें हाथ से अलग खिसका दिया। मुंह फेर कर बैठ गया, जीजी से बोला भी नहीं। पहले वे भी तमतमाई, लेकिन ज़्यादा देर तक उनसे गुस्सा नहीं रहा गया। पास आकर मेरा सर अपनी गोद में लेकर बोली, देख भैया रूठ मत, मेरी बात सुन, यह सब अंधविश्वास नहीं है। हम इन्हें पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे। मैं कुछ नहीं बोला। फिर जीजी बोली, तू इसे पानी की बर्बादी समझता है, पर यह बर्बादी नहीं है, यह पानी का अर्घ्य चढ़ाते हैं। अब देखो यहाँ पे कितनी आ गई ना अंधविश्वासों वाली बात, कि यह पानी का क्या है, अर्घ्य चढ़ाते हैं। जो चीज़ मनुष्य पाना चाहता है उससे पहले देगा नहीं तो पाएगा कैसे। इसलिए ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। ऋषि मुनियों को काहे बदनाम करती हो जीजी? क्या उन्होंने कहा था कि जब आदमी बूंद बूंद पानी को तरसे तब पानी कीचड़ में बहाओ? अब बात यहाँ पे सब फिर ये कह के करते कि हमारे पूर्वजों ने किया था या हमारे ऋषि मुनियों ने भी तो ऐसा किया था, जबकि वैसा होता नहीं है, कहीं लिखा हुआ नहीं है या कहीं कुछ नहीं है। जो उन्होंने कहा वो तो कभी करते ही नहीं हो। ठीक है, कुछ देर चुप रही जीजी, फिर मठरी मेरे मुंह में डालती हुई बोली, देख बिना त्याग के दान नहीं होता है। अगर तेरे पास लाखों करोड़ रुपए हैं और उसमें से तू 2-4 रुपए किसी को दे दे तो क्या त्याग हुआ? त्याग तो वह होता है कि जो चीज़ तेरे पास भी कम है, जिसकी तुझको भी ज़रूरत है, तो अपनी ज़रूरत पीछे रख कर दूसरों के कल्याण के लिए उसे दे दे, तो त्याग वह होता है। दान तो वह होता है, उसी का फल मिलता है। फल वल कुछ नहीं मिलता, सब ढकोसला है। मैंने कहा तो, पर कहीं मेरे तर्कों का किला पस्त होने लगता, मगर मैं भी जिद पर अड़ गया था। फिर जीजी बोली, देख तू तो अभी से पढ़ लिख गया है, मैंने तो गांव के मदरसे का भी मुंह नहीं देखा। पर एक बात देखिए कि अगर 30-40 मन गेहूँ उगाना है तो किसान 5-6 अच्छा गेहूँ अपने पास से लेकर जमीन में क्यारियाँ बनाकर फेंक देता है, उसे बुआई कहते हैं। या जो सूखे हम अपने घर का पानी इन पर फेंकते हैं वह भी बुआई ही है। अब यहाँ पे बोल रहे हैं, उसको तर्क दे रही है वो। ठीक है, जब आपको समझ में आता है फिर ऐसे तर्क दे के बताए जाते हैं चीज़ें। या जो सूखे हम अपने घर का पानी इन पर फेंकते हैं वह भी बुआई है। यह पानी गली में बोएंगे तो सारे शहर कस्बा गांव पर पानी वाले बादलों की फसल आ जाएगी। हम बीज बनाकर पानी देते हैं, फिर काले मेघा से पानी मांगते हैं। सब ऋषि मुनि कह गए कि पहले खुद दो, तब देवता तुम्हें 4 गुना 8 गुना करके लौटेंगे भैया। यह तो हर आदमी का आचरण है, जिससे सबका आचरण बनता है। यथा राजा तथा प्रजा। सिर्फ यही सच नहीं है, सच यह भी है कि यथा प्रजा तथा राजा। यही तो गांधी जी महाराज कहते हैं कि जीजी का एक लड़का राष्ट्रीय आंदोलन में पुलिस की लाठी खा चुका था, तब से जीजी गांधी महाराज की बात अक्सर करने लगी थी।
इन बातों को आज 50 से ज़्यादा वर्ष होने को आए हैं, पर ज्यों की तो मन पर दर्ज हैं। कभी कभी कैसे कैसे संदर्भों में ये बातें मन को कचोट जाती हैं। हम आज देश के लिए करते क्या हैं, और ये बातें एज इट इज़ आज भी हमारे ऊपर लागू होती हैं कि हम देश के लिए कर क्या रहे हैं। यही आज भी अंधविश्वास बना हुआ है। मांगे हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी हैं, पर त्याग का कहीं नाम निशान नहीं है। अपना स्वार्थ आज एकमात्र लक्ष्य रह गया है। हम चटकारे लेकर इसके या उसके भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, पर क्या कभी हमने जांचा है कि अपने स्तर पर, अपने दायरे में हम उसी भ्रष्टाचार के अंग तो नहीं बन रहे हैं। काले मेघा दल के दल उमड़ते हैं, पानी जम बरसता है, पर गगरी फूटी की फूटी रह जाती है। बैल प्यासे की प्यासे रह जाते हैं। आखिर कब बदलेगी यह स्थिति? ठीक है। अब इस चैप्टर के माध्यम से, ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है, और इस चैप्टर के माध्यम से जो भारती जी हैं वो यही बताना चाह रहे हैं कि ये स्थिति कब बदलेगी। ना कोई बारिश होती है, ना कुछ होता है, और सब वहीं का वहीं रह जाता है। और ये बातें हमारे ऊपर आज भी लागू होती हैं कि क्लाइमेट चेंज पूरा हमारा पीक पर है। कोई मानने को तैयार नहीं है कि ये क्लाइमेट चेंज भी कुछ है। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लोग सब अपने अपने स्वार्थ साधने में लगे हुए हैं, लेकिन किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और अंत में मरेगा तो सबसे जो गरीब है वही सबसे पहले मरता है, जिसमें आते हैं सबसे पहले हमारे जानवर, उसके बाद जो गरीब आदमी है वह आएगा। और देख भी रहे हैं कि क्या हालात हैं, और आने वाले दिनों में बहुत, अगर हमने अभी भी नहीं उठते हैं, अभी भी नहीं जागते हैं, तो भी बहुत बुरे हालात होने वाले हैं। और ऐसा नहीं है, जब प्रकृति अपना कहर ढाती है तो किसी एक पर नहीं ढाती है, वो फिर सबको लेती है। ठीक है, तो यहीं पे ये चैप्टर ख़त्म होता है, यहीं अध्याय ख़त्म होता है। इससे बहुत कुछ सीखना चाहिए हमें। ठीक है, कि प्रकृति को जितना हमें ज़रूरत है उतना ही यूज़ करो, और अंधविश्वासों से बाहर निकलने की बहुत ज़रूरत है। और उसको निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है, सबसे पहले खुद को जानो। खुद को जानेंगे तब हम जान पाएंगे हमारी ये इच्छाएँ हैं, हमारी ये वृत्तियाँ हैं, ये कहाँ से आ रही हैं, और हम इनकी वजह से क्या ज़िंदगी में कर देते हैं। ठीक है, तो थैंक यू। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। अगर आपको चैप्टर पसंद आया, समझ में आया, तो कमेंट में बताइएगा। कहीं पे नहीं समझ में आया तो वो भी बताइएगा। ओके, बाय बाय।